नमस्कार, आपका स्वागत है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में मनुष्य के 4 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी मनुष्य में ये 4 लक्षण हो तो उसे देखकर आकाश से देवता भी प्रणाम करते हैं। उसकी चर्चा तीनों लोकों में की जाती है। मृत्यु के पश्चात इन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान मिलता है। विदुर जी ने इन लक्षणों के बारे में अपनी नीतियों में बताया है। आज हम आपको उन्हीं 4 लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर आपके अंदर इनमें से कुछ लक्षण हो तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे कि महात्मा विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रधानमंत्री, कौरव पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर जी को यमराज का अवतार माना जाता है। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज को मृत्यु लोक पर एक दासी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा था। इसी कारण विदुर जी की नीतियां श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये नीतियां स्वयं यमराज ने ही मनुष्य के जीवन कल्याण के लिए लिखी है। तो आइए जान लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण जिसे देखकर आकाश से देवता भी नमन करते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे सभी उसी के दर्शन के लिए तत्पर होते हैं। ऐसा पुरुष उत्तम से भी उत्तम, सर्वोत्तम माना गया है। स्वर्ग के देवता भी इनके स्वागत के लिए पलके बिछाए रहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वह लक्षण। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। महात्मा विदुर अपने श्लोक में कहते हैं, अतिवादम न प्रवद्येत्र वादयेद यो नाहतः प्रतिहन्यात्र घातयेत हंतुम च यो नेच्छति पातकम वै तस्मै देवाः स्पृहयन्त्यागताय न जीयते चानुजिगीषते न्यान न वैरकृच्च प्रतिघातकश्च निंदा प्रशंसासु तमस्व भावो न शोचते हृष्यति नैव चायम। इस श्लोक में उसका वर्णन किया है। पहला लक्षण, कोई भी शत्रु न होना। विदुर जी के अनुसार जो मनुष्य स्वयं होकर ना किसी से शत्रुता करता है और ना ही दूसरों को अपना शत्रु बनने देता है, वह सभी के साथ अपने शांत मन, स्थिर बुद्धि और मधुर भाषा में ही बात करता है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे लोग उससे घृणा करने लगे। वह सभी को अपने अधीन ही रखता है, सभी को अपना ही समझकर उनसे व्यवहार करता है। किसी से कभी द्वेष नहीं करता, ना किसी पर चोट करता है और ना ही चोट करवाता है, ना ही किसी को जीतता है और ना ही उसे कोई जीत पाता है। ऐसा ही पुरुष नरोत्तम होता है। दूसरा लक्षण, बुराई न करना। साधारण मनुष्य का यह स्वाभाविक दुर्गुण है कि वह बातों बातों में ही दूसरों की बुराई कर देता है या उसे दूसरों की बुराई सुनने पर आनंद मिलता है। परंतु उत्तम पुरुष अपने मुख से कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, चाहे वह सम्मुख हो या फिर उसके पीठ पीछे। वह दूसरों के विषय में कभी बुरी बातें नहीं कहता और ना ही किसी से कहलवाता है। ऐसा मनुष्य ही उत्तम है। उसके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। तीसरा गुण, क्षमा करना। क्रोध आने पर कोई भी मनुष्य दूसरों को दंड देने के बारे में ही विचार करता है, बल्कि देवता भी क्रोध आने पर भूल कर बैठते हैं अथवा दूसरों को दंड दे बैठते हैं। परंतु विदुर जी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा कितनी भी बड़ी भूल हो जाने के पश्चात भी उसे क्षमा कर देता है अथवा दूसरों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी उसे माफ कर देता है, तो वह महान होता है। ऐसे पुरुषों का तो देवता भी सम्मान करते हैं। इनकी चर्चा तीनों लोकों में की जाती है। चौथा लक्षण, सुख दुख के भाव से परे। आम सी बात है कि मनुष्य निरंतर सुख दुख के चक्र में घूमता रहता है। सुख की घड़ी में वह उत्साह से भर जाता है और दुख के समय में निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन जो मनुष्य सुख एवं दुख के भाव से परे है, जिसे ना तो किसी चीज के खोने का डर है और ना ही किसी दुर्लभ चीज को पाने की अभिलाषा, उसके पास जो भी है वह उसी से संतुष्ट है, तो ऐसा पुरुष सर्वोत्तम कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे वह 4 लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण हो तो उसे देखकर आकाश से देवता भी प्रणाम करते हैं। क्या आपके भी अंदर ऐसे लक्षण है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।